जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो यह सत्य घटना एक मंदिर की है। मंदिर में एक गुरुजी जो है वो काफ़ी समय से सेवारत थे। वे कान्हा जी की बहुत लाड़ प्यार के साथ में सेवा करते थे और कान्हा जी से इतना लाड़ लड़ाते थे। सुबह से उनको बहुत प्रेम से स्नान कराते थे। स्नान कराने के बाद में उनका श्रृंगार करते थे और उनका श्रृंगार करने के बाद में उनके बहुत अच्छी तरीके से सात्विक भोजन बनाकर उनको खिलाते, उन्हें सुलाते। लेकिन एक दिन क्या होता है कि गुरुजी को ऐसा मौका आ जाता है कि उन्हें हवन के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब गुरुजी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मेरे लड्डू का ध्यान कौन रखेगा। तभी वे एक शिष्य को बुलाते हैं और उसे सारी बातें समझाते हैं। शिष्य से वे कहते हैं कि मेरे लड्डू का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, और वह ऐसा कहकर जो है अपने मार्ग पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जाते समय भी उनके मन में कई चिंताएं होती हैं। तब शिष्य सोचता है कि प्रतिदिन जो है कान्हा जी को सादे पानी से नहलाया जाता है, तो इनकी मूर्ति थोड़ी सी मैली हो गई है, तो क्यों ना मैं अपने गुरु को भी खुश कर दूं और कान्हा जी की इस मूर्ति को भी बिल्कुल चमकदार बना देता हूँ। अब ऐसा सोचते हुए शिष्य क्या करता है, शिष्य जो है सर्फ का पानी लेता है, उसे एक बाल्टी में अच्छी तरीके से घोलता है और वह पानी से वह शिष्य जो है कान्हा जी को नहलाने लगता है। अब वो नहलाते हुए देखता है कि मूर्ति जो है इतनी चमकदार नहीं हो पाई है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं तार के स्क्रबर से उन्हें नहलाता हूँ रगड़ रगड़ कर, और वह ऐसा ही करने लगता है। वह कान्हा जी को बहुत रगड़ रगड़ कर नहलाने लगता है, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर नहलाने लगता है, और वह बार बार ये देख रहा होता है कि मूर्ति चमकदार हो रही है या नहीं हो रही है। तभी वह देखता है कि मूर्ति जो है चमकदार हो गई है। और इसके बाद क्या होता है कि गुरुजी जहाँ सो रहे होते हैं, उनके स्वप्न में कान्हा जी प्रकट हो जाते हैं। अब गुरुजी देखते हैं कि मेरे स्वप्न में कान्हा जी आए हैं, तो लेकिन कान्हा जी जो हैं वो थोड़े से उदास होते हैं। धीरे धीरे गुरुजी की जब नज़र पड़ती है तो वह देखते हैं कि कान्हा जी जो हैं वो लहूलुहान खड़े हुए हैं। जब गुरुजी की नज़र उनकी गैया और कान्हा दोनों पर पड़ती है तो दोनों ही लहूलुहान खड़े होते हैं और दोनों ही जो है वे रो रहे होते हैं। गैया भी रो रही होती है, कान्हा जी भी रो रहे होते हैं। यह देखकर जो है गुरुजी का मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और वे रात में ही भागते हुए अपने गंतव्य मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं, मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। और मंदिर पहुंचते ही वे भागते हुए मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर का जो है कान्हा जी के यहाँ का पर्दा हटाते हैं और उन्हें देखते हैं। और जब वे कान्हा जी को देखते हैं तो वे गुरु शिष्य को बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाकर बुलाते हैं, पुकार कर बुलाते हैं। और शिष्य वहाँ पर आता है तो शिष्य कहता है कि गुरुजी आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आप अचानक रात में ही क्यों आ गए। तो वे शिष्य से बोलते हैं कि तूने ऐसे क्या किया है मेरे कान्हा के साथ। कान्हा मेरे स्वप्न में आए और कान्हा स्वप्न में आकर बड़ा रो रहे थे और बहुत ज़्यादा लहूलुहान होकर खड़े थे, चोटिल खड़े थे, तो तूने ऐसा क्या किया है। तो शिष्य कहता है कि आपने मूर्ति को ध्यान से नहीं देखा कि मैंने उसे कितनी चमकदार बना दी है। शिष्य को लगता है कि मेरी प्रशंसा होगी। अब वो कहते हैं कि तूने ऐसा क्या किया, तो वो कहता है मैंने रगड़ रगड़ कर कान्हा जी को नहलाया। तो उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया मेरे लड्डू के साथ। वे जब भी हम कान्हा जी की सेवा करते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा भाव रूप में पूजते हैं, और जब हम इनके साथ भाव रूप में पूजते हैं तो ये मूर्ति नहीं रह जाती है, यह मूर्त रूप भी जीवंत हो जाता है और वह भाव से हमारे साथ रहने लगते हैं। यह सुनकर जो है शिष्य बहुत रोने लगता है और रो रो कर क्षमा मांगने लगता है। तभी गुरुजी उसे समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति इन्हें भाव रूप से बहुत ज़्यादा प्रेम से मानता है तो वह हमारे हाथ से खाना भी खाते हैं, हमारे साथ पानी भी पीते हैं और हमारी हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ जीवंत रूप में रहते हैं। वह मूर्ति नहीं रह जाती है। तो जो भी भक्त इन्हें बहुत ज़्यादा भाव से प्यार करता हो वह जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दे और कान्हा जी की ऐसी ही सेवा करते रहिए और उन्हें
प्यार करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।